और यहाँ पे आपने ISBR को सिलेक्ट किया है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न था? इस पीजीडीएम कंटिन्यू भी कर पाऊँगा कि नहीं? मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, अभी तक हिंदी में ही पढ़ा है। वैसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे आप? वक्त तो मैंने सुना है कि 5 to 10% ही BS स्कूल के अंदर में है, इंडिया के अंदर। मोस्टली स्टूडेंट का कंसर्न यही होता है कि भैया लास्ट कोर्स मैं करने जा रहा हूँ पीजीडीएम का, और इसमें अगर प्लेसमेंट नहीं लगेगा तो फिर पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं आ गया हूँ ISBR बैंगलोर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है भैया ISBR के बारे में बताओ, कैसा कॉलेज है पीजीडीएम के लिए। तो अभी मैं कैंपस टूर भी कर रहा था और यहाँ पे कुछ हमें स्टूडेंट मिले हैं बाहर में, जिनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से अगर पीजीडीएम करते हैं तो वर्थ इट रहेगा कि नहीं, यहाँ का क्या प्लेसमेंट स्टैटिक है, क्या यहाँ पे फैकल्टी सपोर्टिव है कि नहीं, और ओवरऑल पीजीडीएम के लिए वर्थ इट है कि नहीं, ठीक है, और क्या ROI यहाँ पे रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इंट्रो कर दो और देन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। Hello, this is Ayushi Agarwal. I am from Calcutta and I am here for PGDM batch for the year 24-26, and my background is BCom honors and my future specialization is marketing. Thank you. So my name is Swapnil Arya. I am also from Kolkata. So I am pursuing PGDM at ISBR for 24-26 batch, and my future specialization would be finance. तो एक जो मेजर सवाल ये रहता है, अभी भी बच्चों को कहने के डाउट्स है कि MBA चल रहा है तो पीजीडीएम क्यों सिलेक्ट करें। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दो MBA और पीजीडीएम में क्या डिफ्रेंशिएशन, जैसे अभी आप स्टडी यहाँ पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। सो द मेजर डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो होता है MBA और PGDM में, ये है कि MBA का सिलेबस काफ़ी फिक्स होता है, बट PGDM में वैसा नहीं है, सिलेबस वैरी करते हैं। एंड दैट इवन PGDM में बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज अपने को मिलता है, ना कि खाली थ्योरी बेस्ड नॉलेज है। इंडस्ट्री रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। बेसिकली जो भी इंडस्ट्रीज़ में करेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके हिसाब से हमारा हर साल जो सिलेबस होता है वो मॉडिफाई किया जाता है। इंडस्ट्री से काफ़ी एक साथ क्लोज रहते हैं हम लोग, काफ़ी इंडस्ट्री के लोग आते हैं हमारा क्लासेस लेने के लिए, तो वो एक एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है इंडस्ट्री से। प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, कुछ है प्लेसमेंट में ऐसे मेजर ऐसा कुछ नहीं कि MBA में और PGDM में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट बेसिक एक डिफरेंस जो हम लोग को समझ आता है कि इंडस्ट्री रेलेवेंस और करंट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से PGDM चलता है। MBA थोड़ा आउटडेटेड कोर्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से एक्रीडेटेड होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं होता। बट PGDM में काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड्स। ओके। और यहाँ पे आपने ISBR को सिलेक्ट किया है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न था ISBR सिलेक्ट करने का? बैंगलोर में काफ़ी सारे कॉलेज है, दिल्ली NCR में, पुणे में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। एक्चुअली ISBR चूज़ करने का सबसे पहला जो ROI यहाँ का है वो बहुत अच्छा ROI है। एक्चुअली PGDM के लिए जो हम लोग फ़ीस पे करते हैं वो अराउंड 10 lakhs होता है, जहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट आपको 8.5 का मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में इस्टेब्लिश्ड है ये कॉलेज, तो बहुत सारे कंपनीज़, ऑलमोस्ट मोर देन 300 कंपनीज़ इलेक्ट्रॉनिक सिटी में प्रेजेंट है, तो उसके वजह से हम लोग को इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। व्हाट्स योर रीज़न फॉर ज्वाइनिंग ISBR? हाँ, तो मेरा रीज़न ISBR का ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ISBR 1 मंथ का अपने को ओरिएंटेशन प्रोसेस देता है, एंड वो 1 मंथ पूरा हम लोग का एक्सपोजर होता है, जिसमें बाहर के फैकल्टीज़ आते हैं, आउटबाउंड होता है, सोशल इमर्शंस होते हैं, सोशल विजिट्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स होता है। एंड यहाँ पे खाली एक स्टेट को कवर नहीं किया जाता है, यहाँ पे पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स कवर किए जाते हैं, तो बेसिकली वास्ट डाइवर्सिटी है यहाँ पे। अगर नॉर्थ के स्टूडेंट यहाँ पे आए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का बैकग्राउंड जो होता है ना, PGDM ऐसा कोर्स है जहाँ पे किसी भी बैकग्राउंड से अगर बैचलर किया हुआ तो आ सकते हैं। मेजरली यही क्वेश्चन होता है भैया मैं वहाँ पे जाके PGDM कंटिन्यू भी कर पाऊँगा कि नहीं, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, अभी तक हिंदी में ही पढ़ा है। वैसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे आप? तो यहाँ पे बेसिकली वैसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो कि आप बातचीत नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको हिंदी भी आता है, साथ साथ कन्नड़ भी आता है, तो कम्युनिकेशन गैप हमारे हिसाब से नहीं होता है यहाँ पे, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। जस्ट अभी जैसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात कर रहे थे, और क्या क्या इसमें इंक्लूड कराया जाते हैं स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए? स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं, जैसे कि फ़िनांस के लिए हमारे को ब्लूमबर्ग करवाया जा रहा है, एंड जो भी अपस्केल करने के लिए मार्केटिंग स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सारे क्लासेस के बीच में सर लोग रेफ़र करते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। एंड देन हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब एक्टिविटीज़ है, जिसमें हर अराउंड 10 to 15 क्लब्स बने हुए हैं, उसमें HR क्लब्स भी है, प्लेसमेंट क्लब्स है, एलुमनाई क्लब्स है, फाइनेंस है, केस स्टडी तक है इस बार। तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें आपको पूरा एक्टिविटीज़ हेल्ड करना पड़ता है, स्पॉन्सरशिप्स भी लाना पड़ता है बाहर से, तो पूरा मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करते हैं इन लोग कि कैसे आप फ्यूचर में कोई इवेंट भी होस्ट कर सकते हो। ओके, टोटल यहाँ पे कितने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो 2 साल में बच्चों को कराए जाएंगे, एनी आइडिया?
ऐसे तो काफ़ी सारे कंपनी से हमारा टाई अप होता है कॉलेज का। अभी जो करंट फाइनेंशियल अभी जो स्टार्ट हुआ है वो हमारे लाइब्रेरी में करेंटली ब्लूमबर्ग का 2 टर्मिनल सेटअप हुआ है जो डायरेक्टली ब्लूमबर्ग वाले लगा के गए हैं। तो वहाँ पे हमको ब्लूमबर्ग का सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेरा के भी सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कॉलेज हम लोग को फाइनेंस करता है। मतलब हम लोग को उसके ऊपर कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्टली कॉलेज हम लोग को रेफ़र करता है और हम लोग वहाँ से कर लेते हैं। कुछ नंबर्स भी है, कुछ कॉलेज कहते हैं कि मैं 20 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता हूँ, कुछ बोलते हैं 10 प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसे पूरा साल सर्टिफिकेशन चलता रहता है। अगर मार्केट में कोई नया सर्टिफिकेशन ऐसे ट्रेंड में है जो कि बहुत एसेंशियल है स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉलेज वो प्रेफर करते हैं। उनका कोलैबोरेशन है कोर्सेरा के साथ, ब्लूमबर्ग के साथ। वो डायरेक्टली हम लोग को बस अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना, और बाकी सब कॉलेज टेक केयर करता है वो सब चीज़ के ब्लूमबर्ग लिए। तो मैंने सुना है कि 5 to 10% ही BS स्कूल के अंदर में है इंडिया के अंदर। हाँ, ब्लूमबर्ग का टर्मिनल तो बहुत कॉलेजेस में नहीं है। यहाँ पे स्पेशली 2 टर्मिनल लगे हुए हैं जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है टाइम के हिसाब से, हम लोग अपने हिसाब से कभी भी वो कर सकते हैं। और सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं, उसके ऊपर हमारे कॉलेज में वाइवा भी होता है कि आप सिर्फ सर्टिफिकेशन करके उसको वाइवा क्लियर करते हो तब आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसके लिए। टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं? MNC आती है या लोकल कोई मार्केटिंग की कंपनी आ रही होती है? तो ISBR में क्या सीन है? ओनली मार्केटिंग है या फिर ऑल ओवर सभी सेगमेंट से कंपनीज आती हैं? नहीं, ISBR में काफ़ी सारे सेगमेंट से ही कंपनीज आती है। तो टॉप रिक्रूटर्स हमारे यहाँ पे PwC है, विप्रो है, सिनेपोलिस है, देन मर्सिडीज़ बेंज है, वॉलमार्ट है। तो काफ़ी सारे आपको इसी में आपको इंटर्नशिप भी मिलता है, काफ़ी चांसेस होता है कि इसी में आपका टर्न भी हो जाए फुल टाइम जॉब के लिए भी। ओके, कोई रेशियो है कि कितने % है, कौन से फील्ड से आते हैं? आप लोग को क्या बताया था इसमें? बेसिकली यहाँ ISBR बेसी फेमस है मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए। मार्केटिंग का बेसी यहाँ पे आता है, देन मार्केटिंग में फाइनेंस आता है, देन HR का आपका रेशियो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। इंटर्नशिप कैसे प्रोवाइड हो रहा होता है? फर्स्ट ईयर से होता है, सेकेंड ईयर से होता है, पेड होता है, अनपेड होता है? इसके बारे में बता दीजिए। जैसे अभी मैंने यूनिवाइज़र का सर्टिफिकेट किया था जिसके थ्रू मेरे को कैंपस इंटर्नशिप ऑलरेडी लग चुका है, जो कि मेरे को स्टडीज़ के साथ साथ इन कॉलेज कैंपस वो भी करना पड़ रहा है, वो पेड है। क्या है पेमेंट का, क्या रहा है? पेमेंट आपका वो लोग बोले कि 2 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखेंगे एंड देन उसके बाद मेल आएगा ऑफर लेटर कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, विद मिनिमम पेड अमाउंट। और कितने टाइम का होता है इंटर्नशिप? ये 6 मंथ्स का है, ये मेरा जो है ये 6 मंथ्स का है। बट आफ्टर 1 ईयर जो इंटर्नशिप लगेगा PGDM में आपका ये 3 मंथ्स का होता है। समर इंटर्नशिप होता है जो कि टॉप कंपनी से ही अपने पास आता है एंड देन उसमें काफ़ी सारे बच्चे को ट्रेन किया जाता है सो दैट वो लोग अपना अपस्केल कर सके सारे स्किल्स को। देन प्लेसमेंट का क्या स्टैटिक है? मोस्टली स्टूडेंट का कंसर्न यही होता है कि भैया लास्ट कोर्स मैं करने जा रहा हूँ PGDM का, और इसमें अगर प्लेसमेंट नहीं लगेगा तो फिर पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लेसमेंट का आप थोड़ा सही से बता दो कि क्या प्लेसमेंट लगता है? प्लेसमेंट का तो ये हम लोग का फर्स्ट ईयर है। जहाँ तक हम लोगों ने अपने सीनियर से बात की है, अपने आगे वाले बैचों से बात की है, सबका यही कहना है कि 8.5 का एवरेज पैकेज होता है। यहाँ पे कंपनीज़ आती हैं, हर साल कंपनीज़ के नंबर्स बढ़ ही रहे हैं, कंपनीज़ एक्स्ट्रा आ रही हैं। कोविड के बाद से तो मार्केट डाउन हुआ था, बट कंपनीज़ वापस रिवाइव कर रही है। कितने % स्टूडेंट का प्लेसमेंट लग जाता है यहाँ पे? अभी हमारा एक्चुअली प्लेसमेंट सीज़न चल ही रहा है। जहाँ तक मेरे को पता है 90% ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 8-10% स्टूडेंट्स बचे हैं, उनका भी हो ही जाएगा। बट अभी तक जो मेजर कंपनीज आ रही हैं वो बेसिकली PwC, वॉलमार्ट, सिनेपोलिस और भी द विप्रो वगैरह, इन्फोसिस वगैरह सारी कंपनीज आती हैं जिन्हें प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली अगर कंक्लूड करें तो 8.5 का एवरेज पैकेज होता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहता है? हाईएस्ट एक्चुअली हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है तो हाईएस्ट का भी रिपोर्ट आया नहीं है, बट जहाँ तक पता है 8.5 का एवरेज होता है यहाँ। देन आप लोग जैसे इस बार एडमिशन लिए हो, क्या फी स्ट्रक्चर यहाँ पे रहा है? यहाँ पे आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहता है फॉर MBA रहता है 8 lakhs एंड देन फॉर PGDM रहता है 10 lakhs, जो कि आपका ROI से कवर अप हो जाता है। एंड दे ऑल्सो ऑफर दी हॉस्टल फैसिलिटी फॉर अस फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि हमारे यहाँ बगल में ही है, स्टैंजा लिविंग में है, जो कि दोनों ही फैसिलिटी है, को लिविंग भी है एंड हॉस्टल भी है। एडमिशन मोड की बात करें कि किस किस एंट्रेंस के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और उसके बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड होता है, आप एडमिशन का बता दो कैसे यहाँ पे ठीक होता है। सो यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जो इन लोग एक्सेप्ट करते हैं वो कैट है, NMAT है एंड अभी नया है जो KMAT भी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग। एंड सिंस आपका कट ऑफ अगर क्लियर नहीं हो रहा है ISBR के थ्रू जो कि 200 अबव है, तो आपको ISBR एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, एंट्रेंस एग्जाम जो कि ISBR के थ्रू
शुरू होता है। तो ये आपका हो गया एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। एंड वाइल द प्रोसेस ऑफ एडमिशन बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है। एट द फर्स्ट गो आपके सारे फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे से अप्रोच करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। GDPI भी होता है क्या यहाँ पे, उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन है क्या? यहाँ आपका जो इंटरव्यू के टाइम पे GDPI वगैरह सब कुछ होता है, बट उससे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो। एलुमनाई सपोर्ट का यहाँ पे क्या है, आपको कैसे एलुमनाई सपोर्ट करते हैं अभी फर्स्ट ईयर में हो, और यहाँ पे सीनियर का क्या सपोर्ट रहता है? एक्चुअली एलुमनाई का यहाँ पे काफ़ी अच्छा कनेक्शन है हमारे कॉलेज में। पिछले 4-5 साल से हमारा एक क्लब है, जो वो क्लब बेसिकली एलुमनाई के ऊपर ही फोकस करता है। जितने भी हमारे पुराने एलुमनाई हैं वो सारे क्लब के बच्चों, जितने भी एलुमनाई से कनेक्ट करते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं हमारे कॉलेज में आने के लिए, जो भी अच्छे अच्छे जगह पे प्लेयर्स हैं, और उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने का कोशिश करते हैं। ऐसे हमारा पिछले 4-5 साल में ऑलमोस्ट 600 to 700 बड़े बड़े कंपनीज़ में जो भी एलुमनाइज हैं उनसे कनेक्शन होता है। वो लोग हमारे गेस्ट लेक्चर के लिए आते हैं, एक्सपर्ट टॉक के लिए भी आते हैं, और वो लोग हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को रेफ़र करते हैं फॉर फर्दर प्लेसमेंट्स ऑल्सो। कैंपस लाइफ की बात करें, बहुत ज़्यादा हैक्टिक तो नहीं है, और क्या क्या यहाँ पे रहता है कैंपस लाइफ की, और बता दो। कैंपस लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। काफ़ी अच्छा कैंटीन है जो कि अपना काफ़ी सारे ऑप्शंस अपने को अवेलेबल है, फूड ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स। एंड देन यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह भी है, जो कि 4th फ्लोर में अपना गेम्स पार्लर है, वहाँ पे काफ़ी सारी इंडोर एंड आउटडोर गेम्स भी है। लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा, लाइब्रेरी इन प्रोग्रेस है, काफ़ी शानदार लाइब्रेरी बन रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें इवेंट वगैरह की, तो क्या इवेंट वगैरह कैसा होता है यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा के लिए? एक्चुअली मैंने जैसे बताया बहुत सारे क्लब्स हैं हमारे कॉलेज में, उसमें से एक क्लब है जिसका नाम है स्टूडेंट सक्सेस एम्बेसडर। तो एक वो क्लब है जिसके हम भी एम्बेसडर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेंगलोर के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे कॉलेजेस में, उनके थ्रू हम लोग अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को वहाँ के लेके जाते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाते हैं, और ये मेक श्योर करते हैं कि हर एक स्टूडेंट अपने 2 साल के लाइफ में एटलीस्ट एक इवेंट ज़रूर अटेंड करे, ताकि उन लोग का ओवरऑल डेवलपमेंट में वो चीज़ उनको हेल्प करता है। चाहे वो डांस इवेंट हो, सिंगिंग इवेंट हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो, या चेस इवेंट्स हो, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे अभी तो स्टार्टअप इवेंट्स भी वगैरह भी आते हैं। तो हमारा कॉलेज वो सारे इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करवाता है। तो फाइनल यहाँ के PGDM के स्टूडेंट का ये रिव्यू रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट्स इसके अलावा भी बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ये दोनों स्टूडेंट को मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर ये लोग प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट अदर कॉलेजेस के बारे में भी हम बेंगलोर में एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इस कॉलेज का कैंपस टूर देखना होगा तो जाके आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।